हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र देवंगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये हमारे सामने जो पेपर है वो महिला पर्यवेक्षक का है और यहाँ पर हम उसी पेपर के पार्ट 5 के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये जो पेपर है मेरे पास सेट बी का है, ठीक है। तो सेट बी के 86 क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट एक बार रीड कर लेते हैं। एक कार के खाली पेट्रोल टंकी को एक्स प्रकार के पेट्रोल से भरा जाता है। जब वह टंकी आधी खाली हुई तब वह वाई प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। पुनः जब वह आधी खाली हुई तो उसे एक्स प्रकार के पेट्रोल से भरा गया और पुनः जब वह आधी खाली हुई तो वाई प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। बताइए अब टंकी में एक्स प्रकार के पेट्रोल का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 50%, 37.5%, 33.5% और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम इसको आराम से समझने का कोशिश करते हैं ताकि यह आगामी आने वाले जितने भी एग्जाम हो, यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप सभी से बन जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर पहले 5 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करूंगा। यदि आपको लगता है कि और वीडियो जारी होने चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो सीरीज जरूर लाएं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। एक खाली पेट्रोल टंकी है ना, वो एक प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। अब उसके बाद फिर बोलता है कि वह यदि आधी खाली हो जाए तो जाहिर सी बात है जब आधी खाली हो जाए तो आधी बचेगी, मतलब 1/2 एक्स बचेगा या फिर हम यूं कहें x/2 बचेगा, ठीक है। तो जब आधी खाली हो जाती है तो उसे y प्रकार के पेट्रोल से भरा जाता है, मतलब y/2 है ना। तो ये आधी हो गई। अब उसके बाद फिर आधी किससे भरी जाएगी? y प्रकार के पेट्रोल से, करेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम यदि आगे बढ़ते हैं तो अभी देखें ये पेट्रोल का जो टैंक है वो पूरी तरह से भर गया है। अब उसके बाद फिर बोलता है कि x/2 प्लस y/2 ये पेट्रोल है। इस पेट्रोल का फिर से यदि आधा हो जाए, है ना, तो किस प्रकार के पेट्रोल से भरा जाएगा? x प्रकार के। तो हमारे पास आधा कौन सा है? x/2 आधा भरा जाएगा और आधा ये तो है ही, ठीक है। अब उसके बाद फिर पुनः यह खाली हो जाता है तो y प्रकार के पेट्रोल से फिर भरा जाता है। तो यहां पर फिर से इस प्रक्रिया को रिपीट करेंगे। 1/2 x/2 प्लस y/2 है ना, प्लस x/2। अब इसका कितना? आधा, ये आधा हो जाता है तो फिर किससे भरा जाता है? ये y/2 से, ठीक है। पहले y/2 में यहां पर कंडीशन कितना है? पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है और यहाँ पर तीसरा कंडीशन है, करेक्ट। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, है ना। तो 1/2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा तो 1/4 आएगा। उसके बाद फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर करने का कोशिश करता हूँ, आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x/8 प्लस y/8 प्लस इसका मल्टीप्लाई भी इससे होगा तो x/4 और ये प्लस y/2 तो है ही। अब हम क्या करते हैं ना कि x और y इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो x/8 यहां पर आ जाएगा प्लस x/4, ठीक है, प्लस y/8 प्लस y/2, ठीक है। यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो 8 होगा, है ना। अब इसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। 8 1 जा 1 मल्टीप्लाइड बाई x, इट बिकम्स x प्लस यहाँ पर 2x होगा, करेक्ट। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर y होगा प्लस यहाँ पर 2 4 जा 4y। तो यहाँ पर 3x/8 प्लस 5y/8 यही होगा, ओके। अब यहां पर क्या बोला है? तो यहां पर बोला है x प्रकार के पेट्रोल का प्रतिशत बताना है। तो यहां पर कितना है पार्ट है? 3/8 पार्ट है। किसका? 3/8 पार्ट ऑफ x। ब्लर आ रहा है क्या? ओके,
3/8 पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो हम यदि परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 2 जा 8, 4 25 जा 25, 3 जा 75, 75/2 इज इक्वल टू 37.5। ये आपका आंसर है, ठीक है। और यदि आपको पूछता है कि y प्रकार के परसेंटेज, तो फिर आपको क्या करना था, 5/8 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 4 2 जा 4 25 जा 25 पंचे 125, तो 125/2, तो 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, है ना, 0.5। ये आपका y प्रकार के, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक मिल जाए तो आप इससे डायरेक्ट 100 से माइनस भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, आई होप आइडिया इज क्लियर समहाउ, ठीक है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, है ना, रीड करते हैं एक बार। 2379 को 3 भागों में इस प्रकार बांटें कि 2, 3 और 4 वर्ष पश्चात क्रमशः उनका मिश्र धन समान हो, है ना। यहां पर ध्यान देना, मिश्र धन समान हो। ब्याज की दर साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज बोला है, पर 5% वार्षिक हो, तो उसका प्रथम भाग होगा। हमें यहां पर सिर्फ प्रथम भाग पर ध्यान देना है, ठीक है। ओके, तो बहुत आराम से यहां पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो मिश्र धन बोला है, तो मिश्र धन आपको पता है, इसको हम लोग अमाउंट से ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई होता है, करेक्ट, ठीक है। ओके, ओके, आई होप ये क्लियर है। ए इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, ए प्लस पी आई, पी, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। ओके, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, है ना, ये ठीक है। क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज, है ना। वहां पर बोला गया है कि साधारण ब्याज की गणना से, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब यहां पर क्या बोला है, मिश्र धन समान हो, है ना, इतने इतने वर्षों पश्चात। तो हम मान लेते हैं 3 भागों में बांटा है, तो पहला भाग जो है वो x है। तो अब हम इसके लिए मिश्र धन निकालेंगे, तो x प्लस मतलब मूलधन धन ब्याज, और ब्याज का मतलब मूलधन गुणा दर कितना है, 5% है, समय कितना है, 2 वर्ष है, डिवाइडेड बाई 100। इसी प्रकार से y प्लस y इंटू 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू z प्लस z इंटू 5 इंटू, है ना, 4 डिवाइडेड बाई 100। अब जो कट रहा है उसको कटा लेते हैं, है ना, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो हम इजी करने के लिए, 5 दूना 10 होगा, तो यहाँ पर 1 0 कट जाएगा, और 5 एकम 5 20, उसके बाद फिर 5 चौक 20, एकम 20, 20 पंचे 100। तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 10 एकम 10 और 1 11x, 11x बाई 10 इज इक्वल टू 20y प्लस 3। तो ये हो जाएगा 23y डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 5z प्लस z डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं सिंपली इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे 6z बाई 5, ठीक है। अब हम इसको 11x बाई 10 इज इक्वल टू 23y बाई 20 इज इक्वल टू 6z बाई 5। अब हम इसको k के इक्वल मान लेते हैं। क्यों k के इक्वल मान लेते हैं, k एक कांस्टेंट है, क्योंकि सभी इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पर k कांस्टेंट लिए हैं, ताकि हम x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू आराम से निकाल सकें, ठीक है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, a 10 से मल्टीप्लाई होगा k का, है ना,
तो 10k/11 हो जाएगा। उसी प्रकार y इज इक्वल टू कितना होगा, 20k/23, और z इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5k/6। ठीक है, अब हम जोड़ते हैं तो इसको टोटल कितना आता है हमारा, यहां पर दिया हुआ है 2379। तो x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2379। अब x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू रख देते हैं, है ना। तो जो हमने अभी निकाला है उसी को ही हम रखते हैं। 10k/11 प्लस 20k/23 प्लस 5k/6 इज इक्वल टू कितना, 2379। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे 11 इंटू 23 इंटू 6। ठीक है, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, है ना। ओके, हम यहाँ पर किसी प्रकार का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, है ना, अलग अलग सेपरेट रखेंगे ताकि लास्ट में कटाने के लिए आसानी हो, है ना। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, ये 11 तो ये कट जाएगा और उसके बाद फिर 23 इंटू 6 इंटू 10 का हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 तिया 18, यहीं पर कर देता हूँ मैं, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13, और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 1380 हो जाएगा। उसके बाद फिर 23 यहाँ पर कट जाएगा और बाकी बचेगा 11 छिक्का 66, 66 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 132 आएगा, और 0 का 0 रहेगा, यहाँ पर 1320 के हो जाएगा। प्लस अब 6 ये कट जाएगा, बाकी 11 और 23 का गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद फिर 5 का भी गुणा करना पड़ेगा। तो 11 का गुणा करते तो 11 तिया 33, और 11 दूना 22 3 25, और गुणा करेंगे 5 से तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 5 6 25, और एक 26 की 6, 2 हासिल लाए, 5 दूना 10 और 2 12। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1265 के। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं और इसको तिर्यक गुणा कर लेंगे, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी किसी प्रकार का कटाना नहीं है, हमें सिर्फ k का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो k का वैल्यू निकालेंगे, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको तिर्यक गुणा करेंगे, 2 3 7 9 गुणा 11 गुणा 23 गुणा 6 बटे, अब इसको ऐड कर लेंगे, जो भी आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा वो, है ना, k के साथ आएगा और उसको k का खाली वैल्यू चाहिए हमें, तो इसलिए उसको डिवाइड कर देंगे इससे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, उसके बाद फिर हो जाएगा 6 2 8 8 16 का 6 हासिल 1 3 और 1 4 3 7 और 2 9 1 2 और 3। ठीक है, 3965 यहाँ पर आ रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्या बोला गया है। तो देखिए x का जो वैल्यू है ना, x का वैल्यू है इज इक्वल टू 10k/11 है, तो ये k का वैल्यू है। अब इसी में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 10/11, क्योंकि 10k/11 है ना, यही है, तो इसलिए इधर भी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये 11 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद फिर 5 दूना 10, 5 7 35, 4 बचेगा, है ना, 4 बचेगा, तो 5 निया 45 और 5 तिया 15। अब हम इसको 3 से क्या इसको 7 9, ठीक है, डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 9 आ रहा है, करेक्ट, इकाई का अंक। तो यहाँ पर एक बार मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ साइड में, 7 9 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 तिया 9, 3 निया 27 की 7 हासिल आए 2, 3 7 21 और 2 23। तो ये आ रहा है आपका, देख सकते हैं 2 3 7 9, करेक्ट। तो 2 3 7 9 आ रहा है, तो कितने में 3 एकम 3 तिया, है ना। तो 3 छक्का 18 दूनी 36, 3 छक्का 18 दूनी 36। मैं इसको 1 मिनट में कैमरा को थोड़ा सा आपकी तरफ ले आता हूँ, ये ऐसे
ठीक है, तो ये क्या होगा ना, कितना आ रहा है यहाँ पर 3 छिका 18 दूनी 36, 36 गुणा 23 करना है। ठीक है, कर देते हैं 23 गुणा कितना 36 करना है, करेक्ट। तो 23 36, 6 तिया 18 की 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 3 तिया 9, 9 3 12 की 2 हासिल 1, 3 दूना 6 और 2 8, ठीक है 828। तो ये 828 रुपये आ रहा है। ठीक है, और ऑप्शन आपका देख लीजिए तो ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर समहाउ। ठीक है, ये 228 क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है 88वां क्वेश्चन आया है, वह समय वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें एक मूलधन 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुने से भी अधिक हो जाए। ठीक है, 2 गुने से भी अधिक हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक फिक्स्ड डेटा नहीं दिया गया है, 2 गुने से अधिक हो जाए बोला है, और कितना अधिक हो जाए ये हमें नहीं बताया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आप देखिए A इज इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, है ना। तो ये जो मिश्र धन है वो इतना कितना हो जाए बोला है, 2p से अधिक हो जाए। ठीक है, 2 गुने से अधिक हो जाए बोला है ना, तो ये 2 गुना से अधिक हो जाए, यही है। ओके, तो अब ये p कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n इज ग्रेटर देन 2, है ना, इससे बड़ा होना चाहिए, 2 गुने से ज्यादा होना चाहिए, करेक्ट। तो n का वैल्यू कितना, कितने वर्ष में, अब यहाँ पर r का वैल्यू दिया हुआ है, r का वैल्यू इन द सेंस रेट दिया हुआ है यहाँ पर 20। ठीक है, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 1 प्लस 20 बाई 100 टू द पावर n इंटू 2, है ना, ग्रेटर देन 2। अब 20 एकम 20, 20 पंचे 100, मतलब यहाँ पर 6/5 का घात n ग्रेटर देन। अब यहाँ पर मैं आपको यह सलाह दूंगा कि पुटिंग मेथड से आप इसको बनाएंगे। ठीक है, तो 6 का घात यदि 2 करेंगे तो 5 का भी 2 करना पड़ेगा, मतलब 36/25 करेंगे। ठीक है, तो 36/25 करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 25 एकम 25 मतलब 1 आ रहा है। ठीक है, तो जो कि 1 बड़ा नहीं है 2 से, 1 बड़ा नहीं है 2 से। ठीक है, इसी प्रकार आप करेंगे यहाँ पर, तो 6/5 का घात 4 करेंगे तो ये आपका 2 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 6 का घात 4 इन द सेंस 36 गुणा 36, यही होगा 6 का घात 4 का मतलब, है ना। और उसके बाद फिर 25 गुणा 25, आप इसको देखेंगे तो ये हो जाता है आपका 1296। 50 तक का आपको याद होना ही चाहिए जी, और 25 का 625, है ना, एक ग्रेटर देन कितना 2। अब यहाँ पर देखिए 625 गुणा 625 करेंगे, 625 गुणा 2 करेंगे तो ये कितना हो जा रहा है 1250, करेक्ट। अब ये जो 1250 से ज़्यादा ही है ना, अब ये 1250 से ज़्यादा है, इसका मतलब यह हमारा आंसर जो है सही है। तो इसलिए जो n का वैल्यू होगा वो 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना एग्जैक्ट होगा ये नहीं पूछा है, ये नहीं बताया है ना, 2 गुने से भी अधिक हो जाए ये बोला है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आया होगा एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। हम जानते हैं कि यहाँ पर बोला है वह समय वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें एक मूलधन 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुने से भी अधिक हो जाए। अब भाई 2 गुने से अधिक कब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो जो मूलधन है वह हो जाएगा। कब होगा, मतलब मिश्र धन में कुछ निश्चित समय में होगा। ठीक बात, ओके। तो हम यहाँ पर a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, है ना। अब ये ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 2 गुने से अधिक बोला है तो 2p से। अब p यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये हमारे पास फार्मूला ये तैयार हो गया, उसके बाद फिर हम यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है,
यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आगामी समय में देखने को मिले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस विधि से, देखिए जी, फार्मूला तो आपको होने चाहिए पता, वो अलग चीज है, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से हमें हल करने हैं, है ना, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और वो आपका प्रैक्टिस बताएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 89वां क्वेश्चन है ना, तो यहां पर देखें क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक वस्तु एक्स का भाव प्रति वर्ष 40 पैसे बढ़ता है। यहां पर बहुत आराम से ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु एक्स का भाव 40 पैसे बढ़ता है, ये प्रति वर्ष, जबकि वाई का भाव प्रति वर्ष 15 पैसे बढ़ता है। एक में 40 पैसे बढ़ रहा है और एक में 15 पैसे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है दोनों में। यदि वर्ष 2001 में वस्तु एक्स का भाव 4.20 मतलब 4 रुपये 20 पैसे था और वाई वस्तु का भाव 6 रुपये 30 पैसे था, तो किस वर्ष वस्तु एक्स का भाव वस्तु वाई से 40 पैसे अधिक होगा। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब क्या है, यहां पर ये लास्ट में बता दिया है किस वर्ष एक्स का भाव वस्तु वाई से 40 पैसे अधिक होगा। मतलब अल्टीमेटली क्या होना है, आखिर में एक्स का भाव ज्यादा होगा वाई के भाव से। कितना ज्यादा होगा? 40 पैसे ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। अब 2001 में कितना दिया हुआ है, तो 4 रुपया 20 पैसा है ना। 2001 में भाव कितना था? 4 रुपये 20 पैसे। और वह किस दर से बढ़ रहा है, तो 40 पैसे की दर से बढ़ रहा है। तो 40 पैसे का गुणांक होगा, तो मैं वह गुणांक को जेड मान लेता हूं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं उसको बहुत आराम से। जैसे कि यहां पर 2001 में क्या था, यहां पर मैं 2001 लिखता हूं। 2001 में क्या भाव था? 4 रुपये 20 पैसे भाव था, है ना। और वह प्रति वर्ष कितना बढ़ता है, तो कितना बढ़ता है, तो 40 पैसे। अब मैं 40 पैसे को यहां पर 0.4 रुपीज लिखूंगा जी, क्योंकि ये रुपीज में है तो ये भी रुपीज में होगा। और ये किसके गुणांक में बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है मैं यहां पर माना हूं जेड। ठीक है, तो अब यह एक समय में ज्यादा होगा, ये एक्स का भाव है ना भाई, एक समय में ज्यादा होगा, है ना। तो इसलिए ज्यादा से हम कम को माइनस करते हैं, तो यहां पर ऋण करेंगे। ऋण कितना? 6 रुपये 30 पैसा था, जो कि किस गुणांक से आगे बढ़ रहा है? 15, मतलब 1.15। कौन से गुणांक? इसको भी हम जेड ही मानेंगे। ठीक है, और कितने का अंतर होना चाहिए दोनों में, तो ये 40 पैसे, मतलब यहां पर 0.4। बस हमारा आंसर थोड़ी देर में निकल जाएगा। अब इसको देखिए, ये माइनस ये करेंगे, है ना, तो जेड का जेड से और इसका इससे न्यूमरल का, तो यहां पर माइनस में आएगा, क्योंकि 6.3 बड़ा है 4.2 से, तो ऋण 2.1। अब यहां पर क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। ये 0.4 बड़ा है माइनस 1.5 से, तो माइनस 1.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.25। ये z के मल्टीपल में आएगा, इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, अब इसको हम इधर पक्षांतर कर दें तो यहां पर हो जाएगा 0.25 z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, तो 2.5। करेक्ट, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.5 डिवाइडेड बाई 0.25, है ना। अब आप इसको 25 यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 100 ऊपर जाएगा, और इसका 2.5 का एक 0 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, ओके, आई होप आइडिया इज क्लियर। तो यहाँ पर 10 आ रहा है, तो 2001 में हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 साल और बढ़ा दीजिए आप, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2011। ये आपका आंसर होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए, 4 रुपया 20 पैसा 2001 में कीमत था 4 रुपये 20 पैसा, और वह प्रति वर्ष किस दर से बढ़ रहा है, तो 0.4, और उसका मल्टीपल z यहाँ पर हमने माना है। ठीक है, अब उसी तरह 6 रुपये 30 पैसा है, यहाँ पर 15 पैसे की दर से बढ़ रहा है, तो इसका भी गुणांक हम माने हैं कितना? z।
तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 40 पैसे का अंतर, यही बताया है। तो z का वैल्यू हमने यहां पर निकाल लिए, z इज इक्वल टू कितना आ गया 10। अब यही z जो है 10 साल में कितना हो जाएगा, 40 पैसे अधिक होगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका कितना 2011, 2001 में 10 जोड़ दीजिए 11 आ गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ठीक है, 90वां क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना, 90वां क्वेश्चन। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। यदि आपको ऐसा लगता है कि और भी वीडियो हमें बनाना चाहिए तो प्लीज आप जरूर बताएं, है ना। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जरूर ला सकें। सो यहां पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका 0.06 होल स्क्वायर प्लस 0.47 होल स्क्वायर प्लस 0.079 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.006 होल स्क्वायर प्लस 0.047 होल स्क्वायर प्लस 0.0079 होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को ही हमें सॉल्व करना है और इसका वैल्यू, ये देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, है ना, तो इसका आंसर बताना है। तो आप यार तुक्का तो नहीं लगा सकते, और ऐसे जैसे क्वेश्चन आते हैं आपको तो बिल्कुल घबराने का रिक्वायरमेंट नहीं है ना। आपको कुछ चीज़ें बेसिक याद होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बोलूँगा यहाँ पर कि स्क्वायर आपको कम से कम 50 तक का याद होना चाहिए। ठीक है, यदि आप ट्रूली दिल से तैयारी कर रहे हो, शिद्दत वाली तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर डेसिमल को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, तो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर a 0 है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर दशमलव के दो स्थान के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 4 स्थान के बाद आ जाएगा, क्योंकि इसका जस्ट डबल होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार 47 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है आपका 2209। ठीक है, तो 2209 अब यहाँ पर 2 दशमलव के 2 स्थान के बाद है ना, तो यहाँ पर भी 4 स्थान के बाद, तो फिर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर 79 है, तो 79 करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 6341। ठीक है, तो यहाँ 3 दशमलव के 3 स्थान तक है, तो कहने का मतलब 6, तो यहाँ पर 2 जीरो और लगा दीजिए और यहाँ पर आप बिठा दीजिए दशमलव को। उसी तरह अब जैसे कि आपको 6 का मिल गया है, 47 का मिल गया है, 79 का मिल गया है, तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो दशमलव के यहाँ पर जैसे कि 3 स्थान तक है, तो आप 6 स्थान तक लगा दीजिए, 3 6, और उसके बाद फिर ये 0 0 0। ठीक है, 4 2 6 ये आप लगा दीजिए, प्लस उसके बाद फिर 2209 आप जानते हैं 2209 होता है। ठीक है, और इसके बाद 3 यहाँ पर दशमलव के 3 स्थान के बाद है ना, तो यहाँ पर 1 2 ये लगेगा, और आपको प्लस उसके बाद फिर 6341 तो होगा ही होगा। उसके बाद फिर आप 1 2 3 और 4 ऐसे लगा सकते हैं, है ना। ये 4 स्थान के दशमलव के बाद 4 स्थान तक है ना, या फिर 4 स्थान के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 8 स्थान के बाद दशमलव होगा। तो अब ये है, तो आप इसको जोड़ सकते हो। तो जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा ना, 0.2308441। ठीक है, ये मिलेगा। अब इसी तरह इसमें भी मिलेगा, क्या मिलेगा, 2308441, लेकिन यहाँ पर दशमलव के 2 और आगे लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 2 जीरो है वो एक्स्ट्रा है, इन द सेंस यहाँ पर का 100 आएगा, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये 100 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और बाकी ये पूरा का पूरा कट जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ये 100 हो जाएगा। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, ओके, सो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप नेक्स्ट सीरीज चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम वीडियो लाएं या नहीं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।